दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंच नुतं तरेण्यं प्रेत्यार्दियं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा तुजोप्ततुरेतितराजलक्ष्मी धर्मिष्ट्यार्यवचतां यद्गादरण्यं मायामृगदयेप्तितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंटी विभूतितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुतुन्दरमुखाधरविन्द्रनेत्रात् कृतनाथ किमपि तत्त्वमहं न जाने कृत्स्नत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यै मे विततुमानत राजहंस प्राण प्रयाण तमये कपिवात पित्तौ कंठावरोधनं विदोत्मरणं कुतस्ते नारायणं नमत कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यातं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गोर चतुर बपुनाम एक इनके शरण बंदन किए विघ्न नाशत अनेक यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब देवतन की जय। समस्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। परात्पर परब्रह्म परम मंगलमय भगवत कृपा आज भगवान के तृतीय दिवस पर अनेक चरित्रों का वर्णन होगा। महाराज परीक्षित जी महामंत्र जैसे निवेदन करते हैं। यदा दुराजा स्वातुतान तादोना पुष्पन धर्मेन विनत दृष्टि। आज पांडवों के चरित्रों का वर्णन यहाँ पर महामंत्र सुखदेव जी कर रहे हैं। जब पांडवों के साथ कौरव लोग अन्याय कर रहे थे,
लाक्षागृह। लाक्षागृह का अर्थ ये जो लाख का पहले भवन बनते थे। लाख एक प्रकार का गर्म पड़ने पर पिघल जाता है। पुराने लोग लाख जानेंगे, नए लोग अब जानते हो लाख? अरे वाह, धन्यवाद। अच्छा, तो वो लाख का ही लाक्षा भवन बनवाया था दुर्योधन ने। और दुर्योधन ने उस लाक्षा भवन में लाख का लाक्षा भवन नाम दिया। और उसमें जब उन्होंने प्रवेश किया, भगवान नारायण को तो मालूम था, क्योंकि पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण जी थे। जितने भी अन्याय करता था वह दुर्योधन पंच पांडवों के साथ साक्षात नारायण बैठे हैं। भगवान जानते हैं कि ये दुर्योधन की क्या कूटनीति होगी। भगवान ने उस लाख भवन के बहाने उनको लेकर के जंगल में चले जाते हैं पांडवों को। और इधर वह लाख भवन में अग्नि लगवा देता है और अग्नि के ताप के कारण लाख भवन पिघल करके समाप्त हुआ। दुर्योधन को मालूम होता है कि चलो पांडव खत्म हो गए। पर जिसके पास नारायण की छत्र छाया है, कितना भी अन्याय करो, परेशान होना एक अलग बात है, क्योंकि परेशानी तो होती है, पर परेशानी में भी भगवान नारायण रक्षा करते हैं। क्योंकि यदि जीवन में सुख ही सुख मिल जाए और दुख का अनुभव न हो तो जीवन जीवन नहीं कहलाता। भगवान नारायण ने अपने गीता में स्वयं कहा, सुखम दुखम भवेत, यानी जीवन में दोनों होना चाहिए। थोड़ा बहुत सुख भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत दुख भी होना चाहिए, तभी तो आदमी को अनुभव होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस समय महामंत्री के पद दुर्योधन के यहां बैठे थे विदुर महाराज जी। एक दिन विदुर महाराज जी के मन में आया, महामंत्री के नाते एक महाराज युधिष्ठिर जी, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैं महामंत्री के नाते आपके निवेदन नहीं कर रहा हूं, आपके एक मित्र के नाते मैं निवेदन कर रहा हूं कि अन्याय का फल कभी मीठा नहीं होता। जैसे एक बेल होता, पीला पीला होता, वो जमीन से नहीं उत्पन्न होता, पेड़ में ही उत्पन्न होता, पेड़ में फैलता है और उस पेड़ का ही वह सुखवा देता। इतना वह घना बेल होता है, पीला पीला होता है। इस तरह से बेल पर अमृत का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। और मैं आपके इसलिए निवेदन कर रहा हूं, महामंत्री के नाते नहीं, एक आपके मित्र के नाते, इसलिए मैं चाहता हूं कि पंच पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव। क्योंकि यदि आप 5 गांव दे देंगे, 5 भाई हैं, एक गांव गांव में अपने गुजर बसर कर लिया करेंगे, उनको कम कम इतना आप दे दीजिए। ऐसा उन्होंने कह रहे थे विदुर महाराज जी। क्योंकि देखिए, यदि एक व्यक्ति के खानदान को त्यागना पड़े, पूरे समाज को बचाना है, महाभारत काल को रोकना है, तो महाराज जी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे विदुर महाराज जी ने निवेदन किया। कहा कि जैसे देखिए दुर्योधन कितना न्याय कर रहा है, तो दुर्योधन के भाई, पर आज लाख भवन में भेजे, लाख क्या भवन के भेजने के बाद फिर अज्ञातवास भी दिए। कितना उनको आप अन्याय करेंगे, कितना उनके साथ कष्ट उठ रहा है। ये विदुर महाराज जी कह रहे थे। इतने में विदुर महाराज जी की आवाज दुर्योधन के कानों में पड़ी थी, तो मैं दुर्योधन सभा महल में प्रवेश किया। मामा भी था साथ में,
हैं? मामा तो रहेगा, ये बात सही बात है। पर यहाँ मूर्त मामा, शकुनी मामा साथ में था, उसका नाम सभी लोग जानते हैं। कहा कि देखिए, आपके मामा के कारण एक खानदान को बचाना अति आवश्यक है। पंच पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, क्योंकि आपका जो दुर्योधन के मामा है, सारे बुद्धि का खेल उनके मामा का चल रहा। इतने में उसके कान में आवाज पड़ी और दुर्योधन ने सब एक अस्पष्ट शब्दों में क्या कहता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा होता कटु शब्द। दाती पुत्र दुर्योधन ने संबोधन किया, अरे तुम दाती पुत्र हो, मेरे नमक से मेरे पानी से ही तुम पल रहे हो और मेरे खिलाफ ही तुम षड्यंत्र कर रहे हो। आज महामंत्री विदुर महाराज जी, जो भगवान नारायण के परम भक्त हैं, विदुर महाराज जी, आज यहाँ विदुर महाराज जी का अपमान नहीं हुआ है। जो भगवान नारायण का भक्त होता है, आज भगवान नारायण का अपमान हुआ। दुर्योधन के इत शब्दों को सुनकर के तत्काल विदुर महाराज जी आज महामंत्री के पद पर इस्तीफा लगा दिया। कहा कि तो महामंत्री पद में क्या रखा, क्योंकि जिसका अन्न खाएंगे, जिसका जल पिएंगे, उसी प्रकार से बुद्धि भी बिगड़ती है। मैंने तो एक मित्र के नाते, महामंत्री के नाते, मैंने परम धर्म होता है कि राजा को प्रजा की रक्षा करने के लिए महामंत्री इसलिए नियुक्त किया जाता है। आज विदुर महाराज जी ने तत्काल धृतराष्ट्र महाराज जी का साथ छोड़ दिया और अपना एकांत में जाकर के नगर से बाहर झोपड़ी बना लिए। विदुरानी काकी भी वयोवृद्ध हैं। अब विदुरानी काकी को ले जाकर के अपना एकांत में भगवान के भजन में लग गए विदुर महाराज जी। एकांत में विदुरानी काकी भी अपना जो भी बनता रूखा सूखा था, अपना भगवान को भोजन करती कराती। एक दिन की बात है कि आज भगवान अपने मन में विचार किया कि एक बार मैं भी चल करके दुर्योधन को समझाऊं कि यदि इतना बड़ा महाभारत यदि रुक जाए, क्योंकि महाभारत होगा तो बड़ी विनाश की स्थिति उत्पन्न होगी। कारण कुछ नहीं है, थोड़े से बटन 12 में इतना बड़ा महाभारत होने जा रहा है। आज भगवान नारायण की आगमन की सूचना दी जाती है। दुर्योधन ने सारे नगर को सजाया, बड़े बड़े तोरण द्वार बनवाए गए। नगर में सूचना दे दी गई है कि आज हस्तिनापुर में भगवान नारायण द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है। एक विशाल मंच लगवाया गया खुले में और उस मंच पर भगवान की बैठने की व्यवस्थाएं, प्रजाओं की बैठने की व्यवस्था की गई है। अब विदुर महाराज जी भी भगवान के दर्शन करने के लिए आज उस अपार भीड़ में, जहां पर भगवान नारायण के तभी हस्तिनापुर के स्वागत कर रहे हैं, भगवान नारायण के दर्शन के ऊपर छतों पर बैठ करके भगवान के ऊपर पुष्पांजलि दे रहे हैं। पर विदुर महाराज जी एक किनारे उस भीड़ में खड़े हैं। उनको क्या मालूम है कि कन्हैया का मेरे ऊपर भी निगाह पड़ जाएगा, पर वो तो त्रिलोकी है। त्रिलोकी के नेत्र तो हर भक्त के ऊपर पड़ता है, हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। हमको आपको तो आभास नहीं होगा, पर त्रिलोकी का दर्शन हर जगह है। भगवान ने देखा कि विदुर जी का अपमान हो चुका है।
महामंत्री का पद भी विदुर महाराज जी त्याग चुके हैं। तो भगवान ने विदुर महाराज जी को उस भीड़ में देख करके इशारा किया कि आप जाओ, वापस जाओ। और भगवान ने दूसरा भी इशारा कर दिया है कि दोपहर का जलपान विदुरानी काकी के हाथ से होगा। पर ये चीज बुद्धिमान व्यक्ति समझ पाता। अच्छा, कोई भरा भीड़ हो, आपने किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगंतुक हो जाए अचानक, और अपने भूले भटके मित्र को यदि देख लिया है, तो वह व्यक्ति तारे से समझा देता कि आपसे मिलूंगा, पर समझने वाला समझता है, सब व्यक्ति नहीं समझ पाता। सोचे कि विदुर जी को हो गया, इशारा हो गया, कोई भीड़ थी। हमारे द्वारिकाधीश जाकर के सुंदर खुले मंच में बैठ गए। सभा का संचालन आप सभी जानते हैं कि राजा नहीं करता है। सभा का संचालन करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होता। पर आज हस्तिनापुर के उस राजगद्दी पर बैठे हुए धृतराष्ट्र महाराज जी के पास मंच के संचालन करने वाला महामंत्री का पद खाली पड़ा है। भगवान नारायण ने पूछा कि भाई महामंत्री का पद कहाँ है? मंत्री जी कहाँ गए? भाई कार्य का संचालन करें। दुर्योधन कहता है कि महामंत्री जी तुम्हें छुट्टी पर चले गए हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है। यदि महामंत्री जी छुट्टी पर गए, भगवान ने कार्य का संचालन माइक संभाल लिया, भगवान ने कार्य का संचालन शुरू कर दिया। खुले में प्रजा बैठी है और इधर विदुर महाराज जी गए। आज विदुरानी काकी के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है। तो भगवान ने कहा कि विदुरानी, आज जानते हो दोपहर में कन्हैया हमारे टूटी फूटी झोपड़ी में आएंगे। तो विदुरानी काकी ने जल्दी से चौक लगाया है। जल्दी से विदुरानी काकी ने भगवान के बैठने के लिए पट्टा इत्यादि जो भी था रख दिया। भगवान के केले भी जो घर में थे, तो अपना केला भी जाकर के विदुरानी काकी रख लेती हैं। और इधर विदुर काका अपने मन में विचार किए कि हमारे घर में भगवान नारायण आ रहे हैं, तो इनके लिए जाकर के सहारते कुछ मक्खन और कुछ फल फूल जाकर के ला लो। तो द्वारिकाधीश की व्यवस्था करने के लिए विदुर महाराज जी स्वयं शहर के लिए चले जाते हैं। इधर कार्य का संचालन हुआ और कार्य के संचालन में दोपहर का समय हो गया। भगवान ने बार बार समझाते हैं, दुर्योधन एक काम करो कि आप ज्यादा नहीं, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं मांगता हूं। आगे तुम्हारे ही वंशज हैं, पांडव तुम्हारे वंशज हैं, और यदि एक छोटे से संपत्ति के बंटवारे में इतना बड़ा महाभारत मत करो, क्योंकि एक परिवार बर्बाद हो जाएगा, हजारों लाखों की खून की नदियां बहेंगी, क्या मतलब है। पर आज दुर्योधन मोह से ग्रसित भगवान को क्या कठोर उत्तर दिया। कहा केशव सोचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। यहां पर पांडवों को चैलेंज नहीं किया है दुर्योधन, केतव को सीधे चैलेंज किया। केतव 5 गांव की बात आप करते हैं, सुई के नोक के बराबर बिना युद्ध के मैं जमीन जागा संपत्ति देने वाला नहीं हूं। भगवान नारायण ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो सुई के नोक के बराबर जमीन लेना भी जानता हूं और देना भी जानता हूं, दोनों बात है, पर ऐसा मत करो। अभी एक बार विचार कर लो, एक बार विचार कर लो। मैं भी अभी कह रहा हूं कि देखो अनावश्यक महाभारत मत करो।
कहा कि चलिए कुछ जलपान नाश्ता भोजन हो जाए दोपहर। भगवान ने मुस्कुरा करके क्या बोलते हैं, कहते हैं दुर्योधन, भोजन केवल दो परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, तो जब भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होती, जो आपको यदि भूख नहीं लगी है तभी उसके प्रेम में आप बन करके चलेंगे तो भोजन करेंगे। और दूसरी बात, यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो पेट में भूख भी नहीं है, दोनों बात है। तो क्या कहता है फिर दुर्योधन बोला, हाँ हाँ मैं जानता हूं कि तुम जाकर के विदुरानी के हाथों से ही भोजन ग्रहण करोगे। तो भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके कहते, हाँ दुर्योधन बात तो सत्य है, मैं भक्त ऐसे विदुरानी काकी के हाथ से ही जाकर के भोजन करूंगा। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान आपके 56 प्रकार के भोजन के लिए भूखे नहीं हैं। हमारे ठाकुर जी को एक आप पुष्प उठा करके दे दीजिए, श्रद्धा तुमन से समर्पित कर दीजिए, ठाकुर जी के लिए भी वो भी पर्याप्त है। यदि आप भगवान को दुर्योधन के प्रकार से वचन के सुन करके भगवान मुस्कुरा करके आज सभा चले गए। आज सीधे जाकर के भगवान विदुरानी काकी के महल में महल क्या झोपड़ी में पहुंच गए। अब विदुरानी काकी के झोपड़ी में पहुंचकर जित में विदुरानी काकी स्नान कर रही हैं, कुछ अपने मन में गीत भी गा रही हैं। पर देखिए, घर भी मंदिर होता है। हमारे ये जो घर है मंदिर है, तो किसका मंदिर है? भक्त का मंदिर है। अब भक्त के मंदिर में ठाकुर जी अपनी खड़ाओं को उतार दिए हैं बाहर। जैसे हम आप मंदिर में जाते हैं, अपने शरण पादुका इत्यादि को उतार करके हाथ पांव धोते हैं, आज उसी प्रकार से ठाकुर जी विदुरानी काकी के घर में प्रवेश किए हैं, भक्त के मंदिर में प्रवेश किए हैं। अब भगवान अपने चरण पादुका को बाहर रखकर प्रवेश किए। दूसरा, विदुरानी काकी पटा उल्टा रखी थी बैठने के लिए, तो भगवान ने पटा सीधा करके बैठ गए। अब देखिए यहां पर सुखदेव जी बताते हैं दो चीज। भगवान ने कहा कि काकी बहुत जल्दी भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी। क्यों? हमारे घर के ठाकुर जी के प्रसादी कौन बनाते हैं? हमारे घर के ठाकुर जी प्रसादी बनाती हैं मातृशक्तियां। चाहे छोटा, चाहे भगवान को 56 प्रकार के भोग बने, पर हमारी मातृशक्तियां बनाती हैं। विदुरानी काकी गीले वस्त्रों में जाकर के भगवान के सीधे गले में लग जाती हैं। भगवान ने नहीं देखा कि मेरा जो दुपट्टा गीला पड़ जाएगा। अभी काका यात्रा में नहीं है, काका तो जंगल और शहर में गए हैं भगवान के लिए मिश्री मक्खन लेने के लिए। भगवान ने कहा काकी बहुत भूख लगी। अरे लल्ला, मैं अभी जल्दी भोजन कराती हूँ ना। जरा भक्त के विचार को देखो, कितना पवित्र विचार। काकी ने क्या किया, जो 5 केले रखे थे तो केलों को काकी निकाल निकाल के अंदर का जो भाग केले का गुदा काकी ने बाहर फेंक दिया। अब भगवान को केले का छिलका का भोग लगा रही हैं। ये भक्त और भगवान का प्रेम यही कहलाता है। और भगवान ने सुंदर उस काकी के हाथों का दिया हुआ केले के छिलके का भी भोग लगाया। सुखदेव जी कहते हैं
आए थे परम ब्रह्म परमात्मा ना, तो केले के भूखे नहीं हैं, भूखे हैं भगवान अपने भक्त के। आप भक्त के हाथ से भगवान को जो भी आप समर्पण करेंगे, भगवान उसको भी ग्रहण करेंगे। इसलिए कहा त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ में। जब तक हमारे विदुर काका लेकर के दही दूध आए, बोलने की इच्छा जागृत की, भगवान ने कहा काका रुक लो, काकी के कार्य में विघ्न मत डालो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज काकी के हाथों से भगवान ने सुंदर केले का प्रसाद लिया, और केले का प्रसाद लेकर के भगवान कहते काकी पेट भर गया। कहते काकी यार तुम्हारे हाथों से कितना स्वादिष्ट केला है। विदुर महाराज से नहीं रह गया। विदुर महाराज जी कहते हैं कि विदुरानी किसका भोग लगा रही हो? कहीं लल्ला को मैंने अपने खिला दिया हूं, जो मुझे खिलाना था मैं खिला दिया। सोचिए आज द्वारिकाधीश वो तो माखन मित्री के प्रेम के जो के लेकर के शहर से आए हैं विदुर काका, तो भगवान ने विदुरानी काकी के हाथों से जो भी प्रसाद दिया, आज विदुरानी काकी के हाथों से हमारे द्वारिकाधीश भोग लगाए हैं। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी जो मातृशक्तियां होती हैं वह घर की पूजा पाठ के आधे के हिस्सेदारी है। हमारे तो वैदिक परंपरा में यहां तक वर्णन है। आप बड़े बड़े यज्ञ देखते होंगे जो वैदिक यज्ञ होते हैं, ये पौराणिक हवन होगा। वैदिक मंत्र में अपने अर्धांगिनी को हवन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। कुंड में हवन नहीं करने देता, क्योंकि जो आप हवन कर रहे हैं आपके पत्नी का उसमें अधिकार प्राप्त हो गया। पूजन कराएंगे वैदिक लोग, सब कुछ करेंगे, बैठे हैं बैठे रहिए। ये अपने जो हवन होता है ये पौराणिक मंत्र से ही हवन होते हैं, क्योंकि इसी में मातृशक्तियों को अधिकार थोड़ा सा इसलिए दे दिया गया कि कह देंगे कि पंडित जी दो व्यवहार कर दिए। अरे भाई रे, मैं काम करे का मैं किया, हवन पूजा पाठ मैं करवाता हूं, और पंडित जी ने कुछ जजमान टैक्स बढ़ा दिया होगा तो हमको रोक दिए हैं। इसलिए पौराणिक मंत्र से छूट आप लोगों को मिल गया। पर ठाकुर जी की आशीर्वाद, ठाकुर जी की भक्ति हमारे वास्तु शक्ति पर है। हमारे द्वारिकाधीश आज विदुर काका के यहाँ आतिथ्य को स्वीकार किया, और विदुर काका से भगवान स्वयं नारायण कहते हैं विदुर काका आप यहाँ पर इसको छोड़ के चले जाओ। भाव का भूखा हुई भाव एक सार है, आज जो भाव से भजता है मुझे भाव से बेड़ा। इस संसार में हमारे ठाकुर जी को पत्र पुष्प फल जो भी दे दीजिए, हमारे ठाकुर जी सब श्रद्धा सुमन से, जैसे आप लोग सायंकालीन भगवान को पुष्पांजलि देती हैं तभी मान सकती हैं। मान लीजिए आपके पास फूल तक नहीं पहुंच पाया, फूल तो एक ध्यान केंद्रित करने के लिए है, सुमन यानी मन का ही सुंदर सुमन होता है। और उस मन सुमन रूपी मंदिर में ठाकुर जी आज 3 दिन से आप लोगों के इस पावन नगरी इस मोहल्ले में पधारे हैं। तो एक व्यक्ति का नहीं, इस पूरे नगर बस्ती के इस रास्ते के हर गलियों में ठाकुर जी का सुंदर तीसरा दिन है। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, विदुर महाराज जी को भगवान हरिद्वार के पावन पवित्र धरती पर भेज दिए। कहते विदुर जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं विदुर महामुनि, और विदुर जी
तत्काल विदुरानी काकी को लिए हैं, आश्रम त्याग दिए हैं। आज विदुर काका चले जाते हैं हरिद्वार, जहाँ